सिपाही जी बाबू साहब। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि रियासत विजयगढ़ है जी बाबू साहब। और विजयगढ़ का जमींदार ये जसपाल सिंह है। लेकिन सिपाही तुम लोग जानते हो कि 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों तरफ ये जमींदार जसपाल सिंह का जलजला है। क्यों नहीं बाबू साहब? और जिस तरफ ये जमींदार जसपाल सिंह निकलता है, लोग मुझे देखकर अपने सर को झुका लेते हैं। और यहां तक नहीं, ये विजयगढ़ के थाने के जो भी सिपाही हैं, जो भी दरोगा हैं, वो बिगड़ हमारे इजाजत हमारे विजयगढ़ में कदम को नहीं रखते। नहीं कदम रखते बाबू साहब। अगर बगैर मेरे इजाजत अपने कदम को रख दिया तो ठाकुर जसपाल सिंह उसे इस थाने से साले को ट्रांसफर करवा दिया। जी बाबू साहब। ना जाने कितने सिपाहियों की मैंने वर्दी उतरवा लिया है, वो साले आज तेल बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन सिपाही जी बाबू साहब। इतना सब होते हुए भी आज मुझे बहुत बड़ा दुख है। रामबली, इतना सब कुछ होते हुए भी आज मुझे बहुत बड़ा दुख है। आखिर किस बात का दुख है आपको? रामबली, दुख इस बात का है कि विजयगढ़ बहुत छोटी रियासत है। हाँ है तो, लेकिन हमने 2 बार हीरागढ़ रियासत पे चढ़ाई किया। अच्छा, कि वहां के सम्राट को मारकर हुकूमत हम चलाएंगे। हाँ। लेकिन अफसोस की बात, रामबली वहां का सेनापति, अच्छा वहां का जो सेनापति है अमर सिंह है। हाँ हाँ वो बहुत बड़ा बलवान है तो, बहुत ताकतवर है। अरे उसकी बहादुरी के चर्चे अन्य राज के राजाओं में भी बराबर हो रहे हैं। और आपने तो इतनी बड़ी हिम्मत जुटा लिया कि हीरागढ़ पर 2 बार चढ़ाई भी कर दिया, लेकिन अन्य राज के जो शासक हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके राज की तरफ आंखें उठाकर देख लें। हाँ रामबली, तुम ठीक कहते हो, लेकिन 2 बार हीरागढ़ पे मैंने चढ़ाई किया। हाँ? और वो सेनापति अमर सिंह की वजह से मैं पराजित हो गया। अरे वह दिन का सोच के भाई रुवाई छूटा देख बताओ, अगर वह सेनापति ना हो और वह आपसे ना लड़े हो तो आज आप इस छोटी सी रियासत के मालिक नहीं, बल्कि आज उस हीरागढ़ के माने जाने सम्राट होते और चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार होता। तुम ठीक कहते हो रामबली। लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला, अच्छा, जिस दिन ये जसपाल सिंह को मौका मिला, उस साले सेनापति अमर सिंह को मिटाकर हम हीरागढ़ पे चढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ? इसके लिए मुझे इंतजार करना है। इंतजार करिए। हमारे पास तो फौज बहुत बड़ी है। हाँ? लेकिन वो सेनापति इतना बड़ा बहादुर है कि उसके आगे हमारी सेना नाकाम हो जाती है। भाई सेनापति के आगे कहू वो चलते नहीं ना लम्बरदार, अब का कीन जाए। और नहीं तो हुआ के सैनिकन के बरे तो हम सब खुदा ही काफी है। रामबली, अब की अपनी फौज को और मजबूत करो, और जब मुझे मौका मिला तो हम हीरागढ़ रियासत पर फिर चढ़ाई करेंगे। ठीक, अब की
फौज जोती है वो के दूनी तैयार करी थी। हाँ रामबली, तैयार कह के की चढ़ाई की जाए रात में, जब सब सोवत रहे पहुंचते मान सबका मिरूर डाबा जाए। बहुत सही कहते हो मिरूर की अब की हुआ के राजा आपका बनो। रामबली। अब इस वक्त मुझे थकान बहुत महसूस दिखाई पड़ रही है, मैं आराम करना चाहता हूं। अगर कोई शख्स हमारी चौखट पे आता है तो निराश होकर जाने न पाए, उसे इमदाद दिया जाए। जैसी आज्ञा बाबू साहब। बाबू साहब, जब तक ये आलमपुरी सिपाही रहेगा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। राहुल साहू भटगवा 20 रुपया इनाम है भैया की तरफ से, धन्यवाद। जौहर सिंह, तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो और फिर बेखौफ होकर हमारे विजयगढ़ में कदम रखने की जरूरत कैसे की? तुम्हें जरा भी खौफ नहीं? बोलो, किस लिए तुम मेरे पास आए हो? जसपाल सिंह, बाबू साहब के बाप के जमाने के दुश्मन। ठहर जाओ, मैं आज यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या उम्मीद लेकर आए हो? हाँ। कौन सी उम्मीद लेकर आए हो? बाबू साहब, हाँ रामबली, ये रोमांसे रोमांसे हैं, कौनो बात है? तुम ठीक कह रहे हो, इनके चेहरे का रुख बता रहा है रामबली। बात क्या है जौहर सिंह? जसपाल सिंह, अगर जानना चाहते हो तो मैं तुमसे सब कुछ बतलाऊंगा कि किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ। कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ सिंहासन पर बैठकर हुकूमत चला रही थी। इनके पिताजी खत्म हो गए, हाँ, इनके अम्मा सिंहासन पर बैठ के राज कर रही, तो अपने अम्मा के बढ़िया होगा। नहीं नहीं, अब ये सोचे दुल्हा देखे। जसपाल सिंह और हमारी माँ और सेनापति अमर सिंह के कहने पर राजगद्दी व ताजो तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया है। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ये काम सिर्फ हमारा तुम ही कर सकते हो, क्योंकि कोई अगर हमारे रास्ते का रोड़ा है तो सेनापति अमर सिंह है। एक नाम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, संदीप साहू का दादा, संदीप साहू भटगमा 20 रुपया इनाम, धन्यवाद। मतलब इनके काम करियर अटका है का? जौहर सिंह, क्या कहा तुमने कि सेनापति अमर सिंह के कहने से आपके छोटे भाई को सम्राट बना दिया? हाँ, राजगद्दी पर छोटे भाई नाहर सिंह को बिठा दिया है। हमारे हाथ से राजगद्दी ताजो तख्त निकल गई। सेनापति के कहने से जौहर सिंह, हमारे समझ में ये नहीं आता कि वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी माँ है और उसे सबसे बड़े बेटे का अधिकार होता है, तो फिर
उस सेनापति के कहने से छोटे बेटे को क्यों बना दिया? यही तो बात है। इसी बात को लेकर तो हमें मलाल है कि सम्राट मुझे बनना चाहिए था और सम्राट ने नाहर सिंह को बना दिया। लेकिन जौहर सिंह, जसपाल सिंह, तुम चाहते क्या हो? चाहता मैं यही हूं कि जसपाल सिंह तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। यानी तुम्हारे कहने का मतलब हम अपनी सारी फौज लेकर हीरागढ़ रियासत पे चढ़ाई कर दें। हाँ। और सेनापति अमर सिंह को मिटा दूं। लेकिन जौहर सिंह, इसमें मेरा फायदा क्या होगा? क्या होगा? चुप! मुझको टुकाची समझ लिया? अरे गिरे हैं बाबू साहब, खराही के बड़े सेनापति को मारे गए। जसपाल सिंह, फायदे के लिए तो दुनिया मरती है। फायदा तुम्हारा होगा क्या होगा? जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगे, नाहर सिंह को अपने रास्ते से मैं हटा दूंगा और एक दिन इस मुल्क का सम्राट बन गया तो मैं तुम्हें अपनी रियासत से एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब, अगर तुम्हारा काम हो गया, सेनापति को मैंने मिटा दिया, तो अपने रियासत का एक भाग मुझे दे दोगे? हाँ हाँ, एक हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक है जौहर सिंह, जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। वाह जसपाल सिंह, वाह। बात को, लेकिन हाँ, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में रहना चाहिए, किसी और तक पहुंचना नहीं चाहिए कि ये काम जौहर सिंह ने करवाया है और तुमने किया है। जौहर सिंह, इसकी फिक्र न करो, ये जसपाल सिंह का वादा है, ये खबर कानो कान किसी को नहीं होगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम अपनी जुबान नहीं खोलना, चाहे अपना सर कटा देना, लेकिन जुबान नहीं खोलना। मैं जा रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन तुम हमारा काम पूर्ण कर दोगे, तुम्हें विजयगढ़ और हीरागढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। मैं चल रहा हूं। तुम नहीं लगा काहे बात का? अरे यार तुहन माते तो फाखेला नहीं तुम सब। रामबली, क्या हो गया तुझे? क्यों नहीं जाएगा? मान लियो सेनापति का मार दई हो, हाँ, तो तुमका तो एक हिस्सा दे दे हैं, हाँ। हुआ के एक हिस्सा के मालिक बन जाई हो, हमका सबका काम है। रामबली, तुम फिक्र ना करो, अगर वहां मुझे एक हिस्सा मिल गया तो हम जसपाल सिंह, इसका भी फायदा होगा, मैं इसका फायदा जरूर करवाऊंगा। क्या? घबराओ नहीं तुम अपने तुम जसपाल सिंह के बॉडीगार्ड हो, तो हम तुम्हारा फायदा जरूर कराएंगे। मैं तुम्हें उमरी की रियासत पूरी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। चलो, मैं चल रहा हूं जसपाल सिंह, और वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। घबराओ नहीं, हुआ हम हन तुमका जौन तमन्ना हो बताओ, हम पूरी कर, लेकिन लड़ाई में कसर ना करियो। यार रियासत न चाहिए हमका हो, तो चाहिए का यार, उमरी न चाहिए तो फिर चाहिए तुमका का? इनके अम्मा नहीं, मतलब इनकी अम्मा से पूछ आओ जाए, हाँ पूछ के बताओ। अरे यार रियासत में दी है, हाँ। हमका 10-20 हजार रुपये दे दिए हैं। यार इतना तो हम खुद तुमका दे दिए। सही माँ, और काहे का समझो? बस एक कॉलोनी बनवा दियो, समझो
एक कॉलोनी बनवा दियो, जितना मनई बैठ कहो सबका बहन साहब कर। रुक जाओ यार, इनका मारे घटोरो है यार। सिर्फ तुम्हें मिटाना है तो सेनापति अमर सिंह को, और का नहीं। और से कौन मतलब है? जाओ काम हो पक्का। लेकिन यार जवान, हाँ? बहुत बड़ा लंबरदार के नाम सुन के आई, हाँ ये बहुत तारीफ करत रहे हैं हमारे साहब की, लंबरदार ऐसे है वैसे है। हाँ लेकिन यहाँ आए के बाद यार एक चाहो का न पूछत गयो भाई। मतलब एक तरफ कामो चाह तो एक तरफ चाय। अरे यार तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी माइन कम से कम आऊ का सड़वाने आया है ना रिश्तेदारी। कौन रिश्तेदार है भैया? अरे रिश्तेदार ये भोइन के दोस्ती हो गए। सुनो, हाँ हम सब दुश्मन का पानी का नहीं पूछे, तुम बताओ तो चाय पिया जो। यहाँ पानी तो नहीं मिलता, हाँ, चाहो तो 2-4 गोली दे दी। जब व्यवहार हो गया तो गोली मारी हो, 20,000 से हाथों धोई हो। तो एक काम करो, हाँ कमरा चलो। क्या करे? कहा पहले कमरा चलो। हुआ हाँ तुम्हें कमरा चलो, तुमका चाय पिया ही छुट्टी मिल जाए। मतलब तुम्हारे कमरा चाहिए तो हमका तुम चपी हो? नहीं हमें चाय पियो बे। चाय पियई हो? हाँ इतना टाइम हमारे लाए थोड़ो है आओ कि 5 रुपया का चाय खातिर हम कमरा तक जाएगी। 5 मिनट अगर रुक गई तो हमारे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगी। तो कौन नुकसान हो जाए? अंबानी हमारे रिश्तेदार है यहीं तय। अंबानी अब का तुम्हारे अम्मा के बहन वही हो। बहुत पैसे वाले आदमी हैं भाई साहब, हमको रोकना नहीं। अच्छा। हम रुके इस वक्त इसलिए हैं हाँ कि देखो लम्बरदार, आप बात समझ लीजिए। अब दुश्मनी छिड़ गई है और आप भी समझ लीजिए। हाँ। हो सका तो इधर से तुम सब औबे करी हो। हाँ। इनका न लाओ सतवासा है, पूरे दिन कहने नहीं मर जाए नहीं पक्का। सतवासा नहीं भाई, खून तो देख करे में डराते ही नहीं ना। अच्छा अरे मने के मार के खूनों पी डावर। तो आना आना, लेकिन एक चीज है, हाँ। हो सकता है वो तरफ से हम का लड़ाई के लिए भेज दीन जाए तो हमका चीन लियो, हमका न मारो भाई। भाई देखो, हम सब लड़ाई झगड़ा में जाए थे अंधेरिया आए, मान लियो लड़ाई झगड़े लागिन, अब गोली चलाए दिन तो तुम गोली के आगे ना हो तो समझो बच गए हो। अरे तो इतना अंधेरिया न जाओ कि हम इनका मार जाओ। अब वो हो सके थे भाई। नहीं भाई देखो, हमारे ऊपर वार नहीं करना, लड़ाई जम के करना। अच्छा लेकिन ऐसा मारो कि न तुहरे लागे न हमरे लागे। हो जाए भाई हाँ लंबा ठीक है, ये वादा है कि हमारे सिपाही तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे, हाँ लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर वार नहीं करना। वादा है, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। पहचान लियो। पहचाने हैं तुम हो, इनका पहचान लियो। हाँ, देख लियो। पहचान लेना, वार नहीं करना भाईजान। नहीं कुछ होगा तो लड़का बर्बाद हो गए है। हाँ? ध्यान दे। हाँ ठीक है जाओ। चलते हैं लंबरदार, जाओ। हमारी बात पक्की है। रामबली लंबरदार बड़ी मजे की बात हो गई, आप वही सोच कर हंस रहे हैं। हाँ रामबली, जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे, आखिर में वही मौका आपके हाथ में आ गया। मिल गया, मिल गया, मुझको मौका मिल गया। रामबली, हम सेनापति को बॉर्डर पर मिटाकर हाँ? एक दिन जौहर सिंह ने क्या कहा क्या? कि सेनापति को आप मिटा दें तो हम अपने छोटे भाई नाहर सिंह को मिटा दूंगा। अरे जौहर सिंह, अगर तू अपने भाई नाहर सिंह को मिटा दिया तो साला राजा तू बनेगा। नहीं नहीं, फिर क्या करेंगे आप? जौहर सिंह, वहां का राजा तू नहीं बनेगा। फिर? अगर तूने अपने भाई नाहर सिंह को मिटा दिया तो जौहर सिंह साले तुझे जसपाल सिंह मिटाएगा, और तुझे मिटाकर मैं हीरागढ़ रियासत का सम्राट खुद बनूंगा। पूरी रात का मालिक आप।
न करिए। रामबली, हाँ? जिस वक्त अगर मैं हीरागढ़ रियासत का सम्राट बन गया तो वहां का मंत्री होगा तो रामबली होगा। मैं चलो फिर आज तड़फड़ा वही गोली चली है। मंत्री बने के बड़े आज हमला देख अब की को मारा था। रामबली, खौफ नहीं खाना, दुश्मनों से खौफ नहीं खाना, खौफ होकर गोलियां चलाना, एक भी साले बचकर न जाने पाए। साहब मगर ये पुराने दुश्मन है, दुश्मन से होशियार रहना जरूरी है। हाँ सिपाही, दुश्मन से हमेशा सतर्क रखो और चलकर अपने फौज को तैयार करो। आओ मेरे